हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में आर्टिकल्स स्टार्ट किए थे जिसमें हमने देखे थे आर्टिकल की 3 टाइप्स। आर्टिकल्स बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। पहले हमने देखा था अ, उसके बाद देखा था एन और उसके बाद हमने देखा, अब उसके बाद हमको भी देखना है द के बारे में। हमने सिर्फ अ और एन के बारे में पढ़े थे और हमको द के बारे में, हम द के बारे में बाद में देखेंगे। सबसे पहले अ और एन के बारे में। तो हमने अ और एन के बारे में दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ा था पिछले क्लास में। जैसे हमने अ और एन में कुछ पॉइंट्स देखे थे जो दोनों में सिमिलर थे और कुछ पॉइंट्स देखे थे जो दोनों में थोड़े डिफरेंस थे। जैसे पहला पॉइंट जो देखा था हमने कि अ और एन का यूज हम कहाँ करेंगे। अ और एन उन नाउन्स के सामने यूज होंगे। इट इज यूज इन फ्रंट ऑफ द नाउन। उन नाउन्स के सामने यूज होंगे जो सिंगुलर भी है और जो काउंटेबल है। जो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन एंड काउंटेबल। सिंगुलर मतलब जो सिंगल है वो, और काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिनको हम 1 2 3 4 में जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन। तो इन सभी नाउन्स के सामने में हम लोग अ का यूज करेंगे। और एन के केस में ये पॉइंट सिमिलर था, इसमें भी वही था कि हम एन का यूज उन नाउन के सामने करेंगे जो सिंगुलर है, सिंगुलर एंड काउंटेबल। दोनों में। और एक पॉइंट कौन सा सेम था? एक पॉइंट ये भी सेम था कि हम ऐसे नाउन के लिए यूज करते जो स्पेसिफिक ना हो, विच आर नॉट स्पेसिफिक। ये पॉइंट भी दोनों के केस में सेम था, विच आर नॉट स्पेसिफिक। और इसमें भी ये पॉइंट सेम ही था, विच आर नॉट स्पेसिफिक। ये पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट ये कि सिंगुलर और काउंटेबल के लिए यूज होगा। दूसरा क्या था? जो स्पेसिफिक ना हो, विच आर नॉट स्पेसिफिक। दोनों में ये पॉइंट सेम था, दोनों पॉइंट दोनों में सेम थे। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखा था, वो भी दोनों में सेम था। वो पॉइंट कौन सा था कि किनके सामने, कौन से नाउन के सामने अ का यूज करना है और एन का यूज करना है, वो है। लेकिन ऐसे कौन से नाउन से जिनके सामने अ और एन का यूज नहीं करना, वो भी देखे थे। सिंगुलर और काउंटेबल हो तो यूज करने हैं, और प्लूरल और अनकाउंटेबल हो। प्लूरल मतलब मोर देन वन, प्लूरल एंड अनकाउंटेबल मतलब जिनको हम 1 2 3 4 में जो काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल दोनों के केस में पॉइंट सेम है, प्लूरल, मोर देन वन एंड अनकाउंटेबल जिनको हम 1 2 3 4 में ऐसे काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल। तो दोनों में पॉइंट ये सेम था। अब जो दो डिफरेंस पॉइंट को देखे थे, वो पहला ये था कि अ का यूज उन नाउन के सामने यूज करेंगे जिनका उच्चारण और शुरुआत दोनों भी कंसोनेंट से हो। ठीक है, कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स भी देखे थे, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स को छोड़कर अल्फाबेट में जितने भी 21 लेटर्स बचते हैं वो सब हमारे कंसोनेंट्स है, लाइक बी सी डी एफ एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब हमारे कंसोनेंट्स। एन किस किस लिए यूज होगा? एन यूज होगा वॉवल के लिए, वॉवल्स के लिए। हमारे 5 वॉवल्स है, ए ई आई ओ और यू। अब इसमें हमने लास्ट में जो देखे थे वो थे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में कंसोनेंट्स जैसे कि अ कैट, अ बर्ड, अ चाइल्ड, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने अ के लिए यूज देखे थे और ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने एन के लिए यूज देखे थे। जैसे कि एन के लिए ऐसे जो ए आई यू से स्टार्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, जिनका प्रोनाउंसिएशन और जिनकी शुरुआत दोनों वॉवल से है। अब ये तो देखा था, इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि अगर सपोज ऐसे कुछ वर्ड है, जैसे कि हमने देखा था जैसे ऑनेस्ट या ऑनरेबल, शुरुआत कंसोनेंट से है लेकिन इनका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन होता है वोवल से। और कुछ देखे थे जैसे यूनिक,
यूनिवर्सिटी। शुरुआत वोवल से है लेकिन उच्चारण कंसोनेंट का है, उच्चारण कंसोनेंट का है। तो अब ऐसे केस में क्या लगाना था, तो ये भी हमने देखा था, ये हमारे 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसमें देखा था हमने शुरुआत कंसोनेंट से है लेकिन उच्चारण वोवल का है, तो उच्चारण जिसका है वो आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा एन, ठीक है। और यहाँ पे शुरुआत वोवल से है लेकिन उच्चारण कंसोनेंट का, तो यहाँ पे आएगा अ। तो अभी देखते हैं कि अगर सपोज नाउन है और नाउन के सामने एडजेक्टिव लगा है तो वैसे केस में क्या आएगा, और उसके अलावा भी और ये देखना है अ और एन कहाँ है वो देखा है, लेकिन अ और एन का यूज कहाँ नहीं करना है वो भी देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। हाँ तो देखो अभी अगर सपोज अभी देखा हमने कि नाउन हो, नाउन अगर जैसे कंसोनेंट से है, नाउन कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या उसका उच्चारण कंसोनेंट का है तो अ लगाना है, अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है उच्चारण वोवल का है तो एन लगाना। लेकिन अगर नाउन अकेला नहीं है, नाउन के सामने अगर एडजेक्टिव आया है, देखो अगर फॉर एग्जांपल अगर वहां पे सिर्फ बॉय लिखा है, मतलब सिर्फ नाउन लिखा है, तो अब बी कंसोनेंट है, उच्चारण भी कंसोनेंट का है और शुरुआत भी कंसोनेंट की, तो यहाँ पे हम अ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नाउन के आगे एडजेक्टिव आया है, ठीक है, अगर एडजेक्टिव आया है नाउन के पहले, नाउन के पहले अगर वहां पे कोई एडजेक्टिव लगा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पे इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको नाउन को नहीं देखना है, ठीक है। हमने देखा कि आर्टिकल में केस में हम नाउन को देखकर अ और एन का डिसाइड करते कि अ आएगा या एन आएगा, लेकिन अगर नाउन के सामने एडजेक्टिव आया है तो आपको नाउन को नहीं देखना है, आपको देखना है एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव का जो पहला लेटर है वो आई है, वोवल से स्टार्ट हुआ है, उच्चारण भी वोवल का है, इंटेलिजेंट कहीं से भी कंसोनेंट का उच्चारण नहीं आ रहा है, शुरुआत भी वोवल की है और इसका उच्चारण भी वोवल का है, तो यहाँ पे आएगा हमारा एन, तो यहाँ हो जाएगा एन इंटेलिजेंट बॉय। नाउन को देखकर आर्टिकल नहीं लगाना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बताया है, नाउन दिया है आपको वर्क, ठीक है, अब W है, कंसोनेंट का उच्चारण है, कंसोनेंट का साउंड है, यहाँ पे आ जाएगा अ वर्क। लेकिन अगर यहाँ लिखा हो वर्क लिखा है और वर्क के पहले अगर लिखा है इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क, तो आई एडजेक्टिव को देखकर, आई को देखकर साउंड और उसका जो साउंड भी है और शुरुआत भी है वो सब आई से मतलब वोवल से, तो मतलब यहाँ पे आएगा एन। तो इस पॉइंट में क्या बोला है, इस पॉइंट में सिंपली ये बोला है कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है तो हमको नाउन को नहीं देखना है, हमको देखना है एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव को देखकर डिसाइड करेंगे वहां पर ए आएगा कि एन आएगा। तो ये सब हो गई केसेस कि अ और एन कहाँ आएगा। अब ये देखना है कि अ और एन कहाँ नहीं लगेगा, किन किन जैसे किस किस तरह के नाउन से जिनके सामने हमको अ और एन का यूज नहीं करना है। जब हमने रूल पढ़ा था तब देखा था कि सिंगुलर हो और काउंटेबल हो तो नाउन के आगे अ और एन लगेगा, मतलब डिपेंड करेगा कि नाउन कैसा है, वोवल से स्टार्ट हुआ है कंसोनेंट से हुआ है। लेकिन अगर वो प्लूरल है, अगर जैसे अगर सपोज बोला है गर्ल, गर्ल है, जी है तो अ गर्ल आएगा, लेकिन अगर वहां पे अगर बोला है गर्ल्स तो आप यहाँ पे अ गर्ल्स नहीं लगाओगे, ना अ लगाओगे ना एन आएगा। अगर कोई नाउन है वोवल से स्टार्टिंग है, वोवल का उच्चारण है, तो भी उसके आगे आप एन नहीं लगाओगे, क्योंकि प्लूरल के केस में हम अ और एन दोनों का यूज नहीं करते, ठीक है। अब देखो अनकाउंटेबल, हमने जब 4 क्वेश्चन देखे थे, 4 क्वेश्चन में हमने थर्ड क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने देखे थे ऑयल, पेट्रोल, मिल्क, इनको हम 1 2 3 4 में काउंट नहीं करते, ये सब हम लोग लीटर्स में मेजर करते हैं।
ये अनकाउंटेबल है, इसको 1 2 3 4 में काउंट नहीं करते। तो ऐसे केस में हमने बोला था कि अ आएगा या एन आएगा, तो इसका आंसर है कि इसमें दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा रूल ही कहता है कि प्लूरल्स और अनकाउंटेबल के लिए हम अ और एंड का यूज नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह के, अगर जैसे आपको अनकाउंटेबल थिंग मतलब इस तरह से दिया है, जो ऑयल है, पेट्रोल है, मिल्क है, जो भी अनकाउंटेबल्स है, ऐसे नाउन है जो उनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनके सभी के केस में आपको अ और एन आएगा। ठीक है, अब ये मटेरियल्स हमने हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, अगर सपोज कॉटन है, इस तरह के अगर मटेरियल है तो इनके सामने भी आपको अ और एन नहीं लगाना है। लेकिन अगर ये गोल्ड सपोज ऐसा है, लेकिन अगर ये इसके पीछे में अगर नाउन है, जैसे कि गोल्डन नेकलेस, अगर इस तरह से इसके आगे अगर आपको कोई नाउन लगाया है, तो आप फिर ऐसे केस में इस नाउन को देखकर आप यहाँ पे अ लगा सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ मटेरियल दिया है अ गोल्ड, अ सिल्वर, इस अ कॉटन, इस तरह से आप नहीं लगाओगे। अगर इन केस, अगर ऐसे केस में इनके आगे अगर आपको कोई नाउन दिया है, तो आप वहां चाहो तो अ और एन वॉवल या कंसोनेंट को देखकर अ और एन डिसाइड करोगे। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है, सिंपल आपको इस तरह से मटेरियल्स दिए हैं, तो आप अ और एन दोनों का यूज नहीं करोगे। रिमेंबर दैट, हम ये देख रहे हैं कि अ और एन कहाँ यूज नहीं करना है, इसीलिए हम लोग ये सारे पॉइंट देख रहे हैं जिनमें हमने अ और एन का यूज नहीं करना है। इनकेस अगर आपको आ रहा है, बुक में दिया है कि अ आएगा या एन आएगा, आपके 10th स्टैंडर्ड में तो नहीं आएगा बोर्ड में, लेकिन अगर इनकेस जनरली अगर आपको कहीं लिखना है तो आप अ लगाओगे या एन लगाओगे, तो आप ऐसे केसेस में इन अगर इस तरह से कुछ दिया है तो आप अ और एन का यूज नहीं करोगे। इसके बाद एडजेक्टिव्स अभी देखा है। एडजेक्टिव के केस में, अगर एडजेक्टिव के केस में हम लोग एडजेक्टिव को देखकर ही नाउन मतलब अ आएगा या एन आएगा वो डिसाइड करेंगे, लेकिन नाउन को देखकर नहीं डिसाइड करेंगे। इस केस में क्या था, नाउन को देखकर हमने डिसाइड किया था कि क्या आएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव है, जैसे हमने देखा था इंपॉर्टेंट वर्क, अगर सपोज लिखा है जैसे लेडी नाउन है, अगर उसके सामने एडजेक्टिव लगा दिया ओल्ड लेडी, तो ऐसे केस में हम लोगों ने देखा कि हम यहाँ पे जैसे एन लगेगा, यहाँ पे अ लगेगा। लेकिन अगर सिंपल सिर्फ एडजेक्टिव दिया है, अगर यहाँ पे अगर सपोज ऐसे लिखा है इट इज ब्यूटीफुल, सिंपली सिर्फ एडजेक्टिव है, ना नाउन है इसके आगे, कोई नाउन नहीं लगा है, कुछ नहीं लगा है, सिर्फ एडजेक्टिव है, तो आप यहाँ पे ऐसा अ ब्यूटीफुल नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर सिर्फ एडजेक्टिव है तो आप अ और एन नहीं लगाओगे। लेकिन अगर एडजेक्टिव के आगे आपका नाउन आया है, तो आप चाहो तो अ और एन डिपेंड करता है कि क्या आएगा। ठीक है, अब जैसे लेडी था नाउन था, वर्क नाउन था, इसके आगे एडजेक्टिव आए थे, तो हमने इस हिसाब से अ और एन लगाया। लेकिन सिंपली अगर सिर्फ एडजेक्टिव है और उसके सामने कोई नाउन नहीं है, तो आप वहां पे अ और एन को नहीं लगाओगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो प्रॉपर नाउन। जैसे हमने देखा था अ और एन के केस में क्या था, अगर पीपल है, थिंग्स है, एनिमल्स है, जो भी है उनके सामने अ और एन दोनों लगेगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन मतलब जैसे अगर कोई प्लेस है, जैसे मुंबई, पुणे या फिर नागपुर, इस तरह से अगर प्रॉपर नाउन दिया है, तो आप इसके सामने अ और एन दोनों में से कुछ भी नहीं लगाओगे। ठीक है, तो हमने ये सारी केसेस देखी है, 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 केसेस देखी। इसके अलावा भी और कुछ केसेस है कि हमको ये देखना है कि उसके आगे अ और एन दोनों को नहीं लगाना है, और इसके अलावा हमको थर्ड आर्टिकल मतलब द के बारे में भी पढ़ना है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।